डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बस दिल कर रहा था कि चीखें मार मार कर जोर जोर से रोऊं। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी चाची जल्दी से मेरे पास आई और घबराकर पूछा, क्या हुआ निशा? सब ठीक तो है ना? तो इस तरह घबराई हुई क्यों है? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैं तेरे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। मैंने चाची का हाथ पकड़ लिया और अपने पास बैठा लिया। मैं चाची के कंधे पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। चाची बहुत ज्यादा डर गई और बोली, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ तो बता, आखिर क्या हुआ है? मैंने डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट चाची की तरफ बढ़ा दी। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रिपोर्ट छूटकर चाची के हाथ से नीचे गिर गई थी, क्योंकि एक शादीशुदा औरत के लिए यह जितनी ही खुशी की बात होती है, एक कुंवारी लड़की के लिए यह उतनी ही शर्मनाक होती है। मेरा जी चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। चाची ने झिझोड़ते हुए निशा से पूछा, निशा बता, किसने किया है यह सब? तेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? चाची के बार बार पूछने पर मैंने किसी तरह चाची को सच्चाई बताई। करीब 1 महीने पहले जब मैं अपनी सहेली के घर से लौट कर आ रही थी, तो एक लड़के ने रास्ता पूछने के लिए बहाने से मुझे अपनी कार में बिठा लिया था। मैं उसका इरादा समझ नहीं पाई। उसके बाद वह गाड़ी को गलत रास्ते पर ले जाने लगा। जब मैंने उससे गाड़ी रोकने के लिए विरोध किया, तो पता नहीं उसने मुझे क्या सूंघा दिया, जिसके बाद मैं बेहोशी हो गई। और इसके बाद वह गाड़ी को सुनसान जगह पर ले गया और मेरे साथ गलत काम किया। और उसके बाद वह मुझे सड़क किनारे फेंक कर चला गया। मैं बेसुध सी रोड पर पड़ी थी कि तभी अचानक एक कार आई। उसमें एक पति पत्नी थे। मुझे इस हालत में देखकर उन्होंने मुझे अपनी कार में बिठाया। मेरी हालत ऐसी थी कि वो कौन थे मुझे पता नहीं, लेकिन वह मुझे घर के दरवाजे तक छोड़कर चले गए। मैं चुपचाप दबे पांव कमरे में जाकर लेट गई और अपनी बदनामी की वजह से मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मेरी बातें सुनकर चाची भी रोने लगी थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा, सब्र से काम ले मेरी बच्ची। जिसने भी तेरे साथ यह जुल्म किया है, भगवान उसे उसकी सजा जरूर देगा। उस रात मैं और चाची पूरी रात जागते रहे। चाची रह रहकर मुझे चुप कराती रही। अगर चाची की जगह मेरी सगी माँ भी होती तो मुझे ही मुजरिम ठहरा देती। जरूर तेरा इशारा पाकर ही उस लड़के ने तेरे साथ यह सब कुछ किया होगा। लेकिन मेरी चाची बहुत अच्छी थी। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और बाप ने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। मेरी चाची ने मुझे अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। 2 दिन सोच विचार करने के बाद चाची ने मुझसे कहा, चलो निशा, हॉस्पिटल चलते हैं। मैं चाची के इरादे भांप चुकी थी, इसलिए मैंने फौरन मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं चाची, मैं यह गुनाह नहीं करूंगी। भले ही उस लड़के ने मेरे साथ गुनाह किया, लेकिन इस समय इस बच्चे का क्या कसूर है? इस दुनिया में आने से पहले ही मैं उसे मार नहीं सकती। इस बच्चे को भी इस दुनिया में आने का हक है। यह मायने नहीं रखता कि उसे कैसे लाया गया। और अब बच्चा मेरे शरीर का एक हिस्सा बन गया है। मेरी बात सुनकर चाची ने अपना सिर पीट लिया और बोली, निशा, यह कैसी बातें कर रही हो? तुझे पता है तेरा बच्चा नाजायज बच्चा कहलाया जाएगा। लोग तुझसे उसके बाप का नाम पूछेंगे तो क्या तू दुनिया वालों को जवाब दे पाएगी? निशा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इस मासूम को इस दुनिया में आने से नहीं रोक सकती। मैं रोती हुई अपने कमरे में भाग गई और चाची मुझे बेबसी से आवाज देती रह गई। अपने कमरे में आकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते मेरी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो चाची मुझे आवाज लगा रही थी, निशा, जल्दी से उठ जा, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं जल्दी से उठ बैठी। पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी खुशखबरी आ गई थी जो चाची इतना खुश हो रही थी। चाची बोली, निशा, तेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है और यह रिश्ता मुझे लगता है कि भगवान की तरफ से भेजा गया रिश्ता है। क्योंकि तू अबॉर्शन कराना नहीं चाहती तो दूसरा रास्ता इससे निपटने का यही है कि तू शादी कर ले। और देखो, भगवान ने ऐसे मौके पर तेरे लिए रिश्ता भी भेज दिया। मैं चाची की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुई
और जब मैं रूम से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में पहुंची तो मैं थोड़ा चौंक गई, क्योंकि ये रिश्ता लेकर आने वाला कोई और नहीं बल्कि वही कार वाले पति पत्नी थे जिन्होंने मुझे घर पर ड्रॉप किया था। मैं काफी हैरान भी हुई और उनके पास जाकर बैठ गई। वो लोग अपने छोटे भाई के लिए मेरे साथ रिश्ता लेकर आए थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बाद में उन लोगों ने मेरी चाची को बताया कि उस वाकये के बाद जब हम दोनों ने इस बच्ची की हालत देखी तो हम बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि इस बेचारी पर क्या गुजरी होगी, और यही सोचकर हम निशा के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। और चाची ने भी उन्हें निशा के बारे में सब कुछ बता दिया था ताकि उन्हें किसी भी तरह के अंधेरे में ना रखा जाए। और 1 सप्ताह के अंदर मेरी शादी भी हो गई। उसके बाद मैं अपने ससुराल पहुंच गई और मेरे पति बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मुझे और मेरे होने वाले बच्चे का बहुत ही अधिक ख्याल रखा था। वो कहते हैं ना, देने वाला जब देने पर आए तो छप्पर फाड़ कर देता है। निशा के साथ जितना गलत हुआ, लेकिन उसी की वजह से उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।